आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूँ क्रांति और वीरांगना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो एक न्यू ब्लॉग लेकर मैं फिर आ गई हूँ और इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मेरी शादी के बाद मेरी लाइफ कैसी रही ससुराल में, और कैसे मेरे हस्बैंड थे, कैसे मेरे ससुराल वाले थे। तो इस ब्लॉग में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगी। तो जब शादी हुई मेरी, तो मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया था कि मेरी शादी के बाद मुझे अपने हस्बैंड के ड्रिंक करने के बारे में पता चला था, जिस वजह से उन्होंने मुझे मेरे ऊपर हाथ भी उठाया और थप्पड़ भी मारा और मेरी पिटाई भी की है। तो मैंने वो बताया था। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि शादी के बाद ससुराल में मेरी लाइफ कैसी रही लाइफ कुछ इस तरीके से रही है कि जिस चीज़ की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो चीज़ मुझे वो चीज़ें अपने ससुराल में देखने के लिए मिली। वहाँ जाके मुझे महसूस हुआ कि मैं कितने गलत घर में मेरी शादी हो गई और कैसे इंसान से मेरी शादी हो गई। और वहाँ का माहौल एकदम अलग था और मेरे घर का माहौल एकदम अलग था। जब कोई लड़की शादी होकर जाती है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें सोचती है, और यदि उसके अपोज़िट जो सोचती है, ससुरालों से अपोज़िट मिलता है, तो वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाती। वहाँ बहुत मुश्किल होती है उसे अपने आप को वहाँ एडजस्ट करने में। तो मुझे भी बहुत एडजस्ट हुई थी, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे, जो चीज़ मैंने अपने मायके में कभी नहीं देखी। ना मेरे पापा पीते हैं, ना मेरे घर में कोई पीता था। तो उस चीज़ की वजह से तो शादी होने के बाद मेरे ससुराल में मेरी लाइफ कुछ ऐसी थी कि मैं हमेशा डरी डरी सी, सहमी सहमी सी रहती थी अपने ससुराल में कि अब पता नहीं क्या होगा। क्योंकि जब भी रात होती थी तो मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड डेली ड्रिंक करते थे और वो डेली किसी न किसी रीज़न की वजह से मुझे परेशान करना, मुझे मारना और मुझे बहुत यातनाएं देना, ये सारी चीज़ें थी। अगर उनको रात में खाना है तो उतनी ही रात में खाना बनाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। तो उस तरीके से वो मुझे परेशान करते थे, और यदि मैंने नहीं, किसी कारणवश मैंने वो डिमांड उसी टाइम पूरी नहीं की, तो मेरी उतनी ही रात को पिटाई हिल जाती थी। तो मैं इतना डरती थी, और कुछ चीज़ें जो मुझे खाने में पसंद नहीं थी और उनको खाने में बहुत पसंद थी, तो वो मुझे ज़बरदस्ती खिलाते थे। मुझे बहुत उल्टियाँ होती थी। एक बार उन्होंने मुझे नॉनवेज में मछली खिलाने की कोशिश की, जो मछली के सर होते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि तुझे ये खाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं नहीं खा सकती, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ और मुझे देखकर उल्टियाँ आ रही थी। मेरे साथ मेरी भांजी थी जो मेरे साथ रहती थी, कुछ समय के लिए रहने के लिए आई। तो वो जानती थी अपने मामा को, तो उसने डर के मारे उन्होंने तो खा ली, पर मेरे से खाता नहीं बना गया, क्योंकि वो खड़े हुए थे डंडा लेकर के, अगर तू नहीं खाएगी तो तेरी बहुत बुरी हालत करूँगा। उसी डर की वजह से मेरी भांजी ने खा लिया, और मेरी भांजी मेरे से बोल रही, मामी आप भी खा लो। तो मैंने कहा जो चीज़ मेरे से गले से नहीं उतर रही है, उल्टी आ रही है, मैं कैसे खा सकती हूँ। तो मैंने नहीं खाई। तो उतने ही समय मेरे पति ने उस पर डंडे बरसाए कि नहीं तुझे ये खाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे उस समय डंडे से भी मारा था। तो मेरी नई नई शादी हुई, और ये सारी चीज़ें मुझे शुरुआत से भुगतने के लिए, देखने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी शादी की शुरुआत के दिनों से ही मैंने ये सारी चीज़ें सहन करना सीख लिया, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरी लाइफ यही है, जैसे भी हो मुझे इस लाइफ में जीना है, एडजस्ट करना है। लेकिन मैं अंदर से घुटती जा रही थी, बस मरने का मन करता था। लेकिन हमेशा अपने माँ बाप के चेहरे को देखती थी कि अगर मैं कुछ कर लेती हूँ तो उनका नाम ख़राब होगा। तो मैंने जैसी भी मेरी लाइफ थी, मैंने उसको अपनी किस्मत समझ के स्वीकार किया और उनके साथ रहने लगी। उनकी रोज़ रोज़ की शराब पीने की लत से मैं इतना परेशान हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा समझाती थी। इसी बीच उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई, फिर भी उन्होंने शराब नहीं छोड़ी। कईयों रात मेरे बैठे बैठे ही गुजर जाती थी, क्योंकि जब भी वो आते थे ना कुछ फैलाना, तोड़ना फोड़ना, कुछ ना कुछ रात में बिखेर देती थी। कईयों बार तो मेरे पूरे कमरे में पानी फैल जाता था, क्योंकि कमरे में साइड में घड़ा रखा रहता था, तो वो पानी का घड़ा फोड़ देते थे कईयों बार, और पूरे कमरे में पानी फैल जाता था। और बेड पर वो सो जाते थे, बोलते थे तो उस बेड पर नहीं आएगी। तो मैं खुद ही डर के मारे
उस बेड पर नहीं जाती थी और एक कोने में पूरी रात मुझे बैठते हुए ऐसे निकालना पड़ती थी, और सुबह फिर काम के लिए मैं अपने शुरुआत हो जाती थी जो दिनचर्या थी। तो उनकी तो जब सुबह उतरती थी तब तो उन्हें बोलते थे मुझे कुछ याद नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं। मैं अगर बोलूँ मुझे फिर बोलते थे क्यों मेरे से बात नहीं कर रही, तो मैं बोलती थी मैं आपसे क्या बात करूँ, आपको कैसे समझाऊँ, क्योंकि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो चुकी है कि मैं कुछ कहूँ नहीं। जब देखो रात में उनके हाथ में जो भी होता था, चप्पल, बेल्ट, करछी, जो भी चीज़, बस वो मुझसे उस चीज़ से मारना शुरू कर देते थे। और उनकी इस आदत से मुझे कितनी तकलीफ़ होती थी मैं बता। कभी कभी पानी वाला जो पाइप होता है जैसे हम पानी भरते हैं, क्योंकि हमारे रूम में ही एक पानी की टंकी रखी थी जिसमें वो पाइप पड़ा रहता था, तो उस पाइप से भी मुझे बहुत बुरी तरीके से मारते थे। कई बार मेरी पीठ पर सूजन आ जाती थी, मेरे चेहरे पे सूजन आ जाती थी, लेकिन फिर भी मैं रोते हुए बिलखते हुए पूरी रात ऐसे बैठ के काटती थी और उनको समझाती थी। खाना खाने के टाइम पर जब वो आते थे तो मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता था, क्योंकि मैं उनसे पहले खाना खा नहीं सकती थी। अगर कभी खा लिया मैंने तो फिर उस बात की लड़ाई। मुझे ये समझ नहीं आता था कि इनको किस बात पे गुस्सा आ जाएगा और किस बात पे मुझे मारने लगेंगे। मैं समझ ही नहीं पाती थी, क्योंकि उनके मूड का कुछ कह ही नहीं सकते। तो मुझे मैंने इतना कुछ झेला है अपनी लाइफ में। अगर आप लोग ये कहोगे कि अपने पति की बुराई कर रही है, तो मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं केवल बता रही हूँ कि मैंने अपनी शादीशुदा लाइफ में मैंने क्या क्या झेला है। और कभी कभी इसी बीच में मेरे माँ बाप का फ़ोन आ जाता था, तो वो पूछते थे बेटा कैसी हो, तो उन्हें बताना पड़ता था कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप लोग परेशान ना हो, और अच्छी हूँ, अच्छे से रह रही हूँ, सब लोग बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे ससुराल वाले भी महान ही थे सब। मेरे जो ससुर जी थे वो भी बहुत ड्रिंक करते थे, तो उन्होंने अपने बेटे को भी ड्रिंक करना सिखा दिया। तो उन्हीं की जो देन है जो मेरी लाइफ ख़राब हुई मेरे ससुर जी की वजह से। और फिर मेरे एक बड़े वाले जेठ जी थे, वो भी बहुत पीते थे। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं किस शराब पीने वाले के ख़ानदान में आ गई हूँ, और मुझे इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इतना सारा कुछ झेलना पड़ रहा है। मैंने कभी जिस चीज़ की कभी कल्पना नहीं की थी, जो कभी देखी नहीं, जो चीज़ वो मैंने अपनी शादीशुदा लाइफ में देखी। मैं घर की छोटी बहू थी तो ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी। मेरे से बड़ी मेरी 3 जेठानियाँ थीं, तो उनकी सबकी लाइफ अच्छी थी, लेकिन मेरी ही लाइफ नरक से भी ज़्यादा बदतर बन चुकी थी। और मेरे से एक जो सबसे बड़ी जेठानी है वो जेठ जी भी ड्रिंक करते थे, तो वो भी अपनी मतलब जेठानी जी को कभी कभी परेशान कर देते, लेकिन मेरे पति तो आए दिन उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ बोलना है, परेशान करना है, लड़ना है, मुझे मारना है, किसी ना किसी बेवजह कोई बात भी ना होना तो तब भी मुझे प्रताड़ना मिलती थी। और मैं उनसे पूछती थी मेरी क्या गलती है, मुझे किस गलती की सज़ा दे रहा हूँ। मैं कह रही हूँ अच्छे से चलो, क्या परेशानी है चलने में, लेकिन उन्होंने मेरी कभी नहीं सुनी। हमेशा समझाती रही, बोल देते थे कि हाँ मैं तेरी बात मानूंगा, लेकिन फिर वो कभी मेरी कोई बात मानते ही नहीं थे। तो मेरे लाख समझाने के बावजूद भी उन्होंने मेरी कभी कोई बात नहीं मानी, और उनका रवैया दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही चला गया मेरे प्रति। मेरा बच्चा भी हो गया था उसके बाद भी। मैं आगे की स्टोरी फिर आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि बेटा होने के बाद मेरे हस्बैंड का क्या रवैया रहा, और ससुराल वाले मेरे और कैसे थे, मेरी ननद वगैरह। तो बाकी का जो भी है मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगी। तो बस आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, इससे मैं भी आगे बढ़ सकूं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जैसे आपने और लोगों को भी यूट्यूब पे सपोर्ट किया है मेरी जैसी औरतों को, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं भी आगे बढ़ सकूं, अपना कैरियर बना सकूं, कुछ कर सकूं अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ हेल्प मी, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो फुल वॉच ज़रूर कीजिए। प्लीज़ आप लोगों का सहारा ये जो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, वरना मुझे किसी का सहारा नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान चल रही हूँ। मैं अपनी परेशानी क्या क्या बताऊँ, मैं ही जान सकती हूँ, क्योंकि क्या क्या बताऊँगी। एक परेशानी हो तो चल जाए लाइफ में, लेकिन फिर भी सबके सामने
मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना पड़ता है मुझे, किसी को तकलीफ़ ना हो मेरे